नमस्कार दोस्तों ग्रीनलैंड को लेकर आप सब जानते हैं ट्रंप की मंशा क्या है। ट्रंप ने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि वो बिना ग्रीनलैंड लिए नहीं मानेंगे। मतलब ग्रीनलैंड उनको चाहिए ही चाहिए और वो एक इसको पॉलिटिकल विक्ट्री की भी तरह दिखाने की कोशिश करेंगे अपने देश के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप जो है वो यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे उसको बचाया जाए, और इसी को देखते हुए यूरोप ने अपनी जो सेना है वो ग्रीनलैंड में उतारना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो खबर, यूरोपियन ट्रूप्स अराइव इन ग्रीनलैंड एज ट्रंप इंसिस्ट यूएस मस्ट एक्वायर आइलैंड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि अभी हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर कोई वॉर छिड़ सकता है। मतलब जाहिर सी बात है, हम यूरोप और अमेरिका के बीच में कन्फ्रंटेशन की बात करें जो कि पिछले कई दशकों से ऐसा देखा नहीं गया। काफी यूनिक चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेटो का क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट ईयर 2027 है, तो ये हमारा प्रतिज्ञा बैच अवेल कर सकते हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की आपको तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट अभी आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। 17 जनवरी लास्ट डेट है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यूरोपियन मिलिट्री कंटिजेंट्स यहां पर ग्रीनलैंड में आना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब ग्रीनलैंड की धरती पर जो अलग अलग देश हैं यूरोप के, वो अपनी सेना भेजना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहां पर जो डिप्लोमेटिक बातचीत थी यूएस के साथ, जहां पर डेनमार्क, ग्रीनलैंड के जो लीडर्स हैं, यूएस है, उनके बीच में जो बातचीत हो रही थी वो कोलैप्स हो गई है। उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये जो डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है यूरोप के द्वारा, ऐसा नहीं है कि अभी बस वॉर ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो संख्या है, जो आर्मी पहुंच रही है ग्रीनलैंड में यूरोप से, वो बहुत कम संख्या में है। कोई देश 10 आर्मी भेज रहा है, कोई 15 भेज रहा है, कोई 20 भेज रहा है, इस तरह से। और यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, यूएस, डेनमार्क और ग्रीनलैंड की जो अथॉरिटीज हैं, उनके बीच में काफी सारे फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट हैं, जिसको लेकर वो आपसी सहमति नहीं जता पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो डिसएग्रीमेंट है इन देशों के बीच में, वो यही है कि यूएस का एम्बिशन ये है कि जो ग्रीनलैंड है उसको पूरी तरह से एक्वायर किया जाए, उस पर पूरा जो कब्जा है वो अमेरिका का होना चाहिए। लेकिन ग्रीनलैंडिक जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, ग्रीनलैंड का अल्टीमेट एम है कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, वो डेनमार्क से भी अलग हो जाए। तो अभी के लिए आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है, इट इज नॉट अ वॉर, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल सिग्नल दिया जा रहा है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है आज के डेट में, क्योंकि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, लेकिन लेट मी टेल यू, ग्रीनलैंड एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है विथ इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। यूरोप के अंदर आप सब जानते हैं ये छोटा सा देश है डेनमार्क, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ग्रीनलैंड और डेनमार्क में मतलब क्या संबंध है। देखो, जो इंटरनल चीजें होती है ना आपका ग्रीनलैंड के अंदर, जितनी भी चीजें होती हैं, वहां पर उनका खुद का पार्लियामेंट है, उनके खुद के लीडर्स हैं, इनफैक्ट उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इंटरनल जो भी आपका गवर्नेंस होता है वो ग्रीनलैंड के द्वारा खुद ही देखा जाता है, उसमें डेनमार्क कुछ नहीं कहता है। लेकिन जो डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गई, उसका सब कुछ यहां पर डेनमार्क के द्वारा देखा जाता है इन कंसल्टेशन विथ ग्रीनलैंड। ये मेन संबंध आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर आप देखोगे तो ज्यादातर जो देश हैं वो नहीं चाहते कि यूएस का कंट्रोल डेनमार्क मतलब ग्रीनलैंड के ऊपर हो। चाहे वो डेनमार्क है, ग्रीनलैंड के इलेक्टेड लीडरशिप हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हो गए, इनफैक्ट खुद जो नेटो के अलाइज हो गए। ऑल्दो नेटो के जो अलाइज हैं वो पब्लिकली बहुत कॉशियस होकर चीजों को बोल रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली उनको काफी सारा कंसर्न है कि यूएस का कंट्रोल ग्रीनलैंड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर और जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है, उन्होंने बार बार ये चीज कहा है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। तो ये पॉलिटिकल स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि ग्रीनलैंड इतना ज्यादा क्रूशल क्यों है, स्ट्रैटेजिकली क्रूशल क्यों है। देखो, सबसे पहला कारण है इसकी मिलिट्री और सिक्योरिटी वैल्यू। ग्रीनलैंड अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में आपको देखने को मिलता है। यहां पर कनाडा हो गया, नीचे अमेरिका हो गया, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, इधर आपका यूरोप है। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में ये हिस्सा आपको ग्रीनलैंड का देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है, एयर बेस है, जिसको पहले थुले एयर बेस कहा जाता था। अभी इसका नाम है पिटुफिक स्पेस बेस। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये रहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से मिसाइल लॉन्च डिटेक्शन जो है वो किया जा सकता है, स्पेस सर्विलेंस किया जा सकता है, आर्कटिक
अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर एयरबेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसका भी यहाँ पर कब्जा होगा, जो भी इसको अपने अंडर में रखेगा, वो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजिक चीज़ें कर पाएगा। फिर आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स भी आपको समझना है। क्या है कि ग्रीनलैंड से जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से नया शिपिंग रूट्स मिल रहा है। नॉर्दर्न सी रूट हो गया, ट्रांसपोलर रूट हो गया, मिनरल्स में एक्सेस मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ग्रीनलैंड का जो हिस्सा है, यहाँ पर बहुत सारे आइस जमे हुए हैं, धीरे धीरे ये पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सेस आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और जो आर्कटिक है वो न्यू जियोपॉलिटिकल थिएटर बनता जा रहा है। रशिया मिलिटराइज कर रहा है आर्कटिक सर्कल को, चाइना जो है पोलर सिल्क रोड चाहता है, नेटो यहाँ पर कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी चाहता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पर एक्चुअली यूरोपियन कमीशन ने जो क्रूशियल रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई किया था 34, उसमें से लगभग 25 मिनरल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर ग्रीनलैंड में देखने को मिलेगा। चाहे वो कॉपर है, डायमंड है, गोल्ड है, ग्राफाइट है, आयरन, ये सारे मिनरल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड दैट इज वाई फ्यूचर सप्लाई चेन सिक्योरिटी में ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए यूरोप भी नहीं चाहता कि ये यूएस के पास जाए, लेकिन यूएस चाहता है कि पूरा का पूरा वो उनके अंडर में आ जाए। मतलब स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो एक इंपॉर्टेंट है जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो रिसोर्स है ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसको एक्वायर करने का, कि ग्रीनलैंड उनके अंडर में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि यूरोप अपनी सेना वहां पर क्यों भेज रहा है। देखो, ऑफिशियल रीजन क्या है और एक्चुअल रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑफिशियल रीजन क्या बोल रहा है, अब यूरोप ये तो बोलेगा नहीं कि हम अपनी सेना इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमें अमेरिका को कन्फ्रंट करना है, अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। ऑफिशियल रीजन है रूटीन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये हम करते रहते हैं समय समय पर, वही हम कर रहे हैं। आर्कटिक के लिए प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं कि चाइना और रशिया यहां पर ना आ जाए। डेनिश सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑफिशियल रीजन बेसिकली यूरोप के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल इंटेंट क्या है? एक्चुअल इंटेंट है डिटरेंस का। मतलब यूरोप यहां पर यह दिखाना चाह रहा है अमेरिका को कि यहां पर कोई भी यूनिलैटरल चेंज नहीं हो सकता। टेरिटोरियल अरेंजमेंट जो है एक प्रकार से अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता। दूसरा, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है वॉशिंगटन को, ग्रीनलैंड का फ्यूचर ये अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, ये ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो खुद यहां पर डिसाइड करेंगे कि करना क्या है ग्रीनलैंड का। और जो नेटो है, इंटरनल इसमें बैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो आर्कटिक पॉलिसी है वो यूएस डोमिनेटेड ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है नेटो के मेंबर्स के द्वारा। क्योंकि खुलकर कोई भी अमेरिका का ऐसा विरोध करेगा नहीं, अभी तक तो नहीं कर रहे हैं खुलकर। हाँ, इंटरनली बहुत सारे बयान आ रहे हैं, चीजें बोली जा रही हैं। अगर मैं ट्रूप्स के बारे में बताऊं कि कौन कौन देश यहां पर ट्रूप्स भेजे हैं, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नॉर्वे, यूके, और भी कुछ नेटो के जो पार्टनर्स हैं, जो रोटेशनल उनका प्रेजेंस रहता है, ट्रूप्स में हिस्सेदारी रहती है, वो सभी यहां पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है लिमिटेड नंबर में, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई 8 ट्रूप्स अपने भेजा है, कोई 15 भेजा है, कोई 20 भेजा है, इस तरह से ग्रीनलैंड में वो उतर रहे हैं। फोकस यहां पर उनका है लॉजिस्टिक्स पर, सर्विलेंस पर, कोल्ड वेदर ऑपरेशंस पर, और वो ये कह रहे हैं कि हम डैनिश फोर्सेस के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहां पर कोशिश ये था कि अमेरिका के साथ बातचीत करके ग्रीनलैंड का जो मुद्दा है उसको सुलझाया जा सके। क्योंकि आप समझिए, अगर कल के डेट में अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने अंडर में ले लेता है तो उसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। चाइना के पर खुल जाएंगे। चाइना तो फिर साफ साफ कहेगा आप तो किसी देश को अपने अंडर में ले रहे हो, हम क्यों नहीं ले लें, फिर हम तो ताइवान अपने अंडर में ले लेंगे। बहुत कुछ हो सकता है इसका परिणाम। और इसीलिए यहां पर यूरोप कोशिश कर रहा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत की जाए। अब हुआ क्या कि यहां पर हाई लेवल टॉक हुआ है, जो डेनमार्क के लीडर हो गए, ग्रीनलैंड के लीडर हो गए, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर बेसिकली जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में यहाँ पर बातचीत हुई। लीडर्स आपस में बैठे। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो रेटोरिक है उसको डी एस्केलेट किया जाए, जो बयानबाजी आ रही है, ट्रंप जिस तरह से खुलकर बोल रहे हैं उसको ना होने दिया जाए। यूएस सिक्योरिटी जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि यूएस ये कह रहा है कि ग्रीनलैंड हमें इसलिए चाहिए ताकि सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, चाइना और रशिया वहां पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो इसको लेकर यहां पर एड्रेस किया जाए। लेकिन आउटकम क्या हुआ? कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ इस बातचीत से। यहां पर एग्रीमेंट ये हुआ कि आगे चलकर और हम बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ निकल नहीं पाया। डिसएग्रीमेंट किस चीज पर है? देखो, यूएस ये कह रहा है कि हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, हमें ग्रीनलैंड अपने अंडर में लेना है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ये कह रहे हैं कि देखो, सिक्योरिटी कॉपरेशन का मतलब ये नहीं कि हम अपनी सॉवरेनिटी आपको दे देंगे, हम अपना देश थोड़ी आपको दे देंगे। ये यहां पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड कह रहे हैं। तो एक प्रकार से ये जो बातचीत हुई है उसमें एक्सपोज हो गया है जो फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक मिसमैच है दोनों देशों के बीच में, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा।
अच्छा, अब इस चीज की वजह से इसका उल्टा जो असर है वो आपको नेटो के ऊपर देखने को मिलेगा। जो नेटो की यूनिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रेन में आ गई है, क्योंकि ध्यान रखना है आपको, ग्रीनलैंड जो है इट इज पार्ट ऑफ नेटो टेरिटरी, बट इट इज नॉट अ ईयू मेंबर। यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है ग्रीनलैंड अलग से, लेकिन नेटो टेरिटरी का ही ये पार्ट है। तो नेटो के लिए तो डायलेमा हो गया ना कि आप डेनमार्क को सपोर्ट करोगे या फिर यूएस के साथ कन्फ्रंट करोगे। आप डेनमार्क को भी सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन यूएस के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, अदरवाइज नेटो तो पूरा ब्रेक हो जाएगा। सो एक प्रकार से ये फॉल्ट लाइन दिखने लगी है नेटो में एक बार फिर से। पहले अगर आपको याद हो 2021 में जो ऑकस डील हुआ था, सबमरीन पैक्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में, उसकी वजह से फ्रांस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसमें दरारें दिखी थी। फिर 2003 में भी एक बार ऐसा मौका आया था इराक वॉर के समय, जब नेटो के बीच में फॉल्ट लाइन दिखा था। तो सेम उसी प्रकार से ग्रीनलैंड को भी लेकर आपको देखने को मिलेगा। यूरोप को डर यही है कि अगर ग्रीनलैंड यूनिलैटरल तरीके से यूएस कंट्रोल में आ जाता है तो नेटो का महत्व क्या रहा। नेटो तो पूरी तरह से यूएस सेंट्रिक हो जाएगा, ना कि कलेक्टिव जो आज के डेट में देखने को मिलता है। अच्छा, इसको लेकर ग्लोबल पावर्स रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? रशिया ने तो वार्निंग दी है। रशिया कह रहा है कि मिलिटराइजेशन हो रहा है आर्कटिक का, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट्रोलिंग और जो एक्सरसाइजेज है वो रशिया ने बढ़ा दी है। वेस्टर्न मूव जो है उसको एनसर्कलमेंट की तरह देख रहा है रशिया। वहीं चाइना कह रहा है कि हम देखो, हम तो न्यूट्रल हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारा रेयर अर्थ, मतलब चाइना को कुछ नहीं चाहिए, उसको बस मिनरल चाहिए, पैसा चाहिए, वो अपना जो है महाशक्ति बनना चाहता है बेसिकली, वो एक अपना उसका एक अलग एम है। फिर ग्रीनलैंडिक जो पॉपुलेशन है तो वो स्ट्रांगली अपोज करते हैं। उनका कहना है कि हम एनेक्सेशन नहीं होने देंगे, एक्सटर्नल डोमिनेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रीनलैंड आज के डेट में भले ही उसकी जो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी है वो डेनमार्क के पास है, लेकिन ग्रीनलैंड के लोग कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, अल्टीमेटली डेनमार्क से भी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो ओवरऑल लास्ट में क्वेश्चन ये है कि ग्लोबली ये इतना मैटर क्यों करता है, ये जो मुद्दा है। देखो, इसके स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंस हैं। सबसे पहला, आर्कटिक जो है एक नया जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन जाएगा इसकी वजह से, जो कि बन ही रहा है। और इंटरनेशनल लॉ और पावर पॉलिटिक्स में अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कुछ और कहता है कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन ट्रम्प जो है वो तो इसको ध्यान भी नहीं देते कि लॉ क्या कहता है। उनके पास पावर है, अमेरिका के पास पावर है, तो उस हिसाब से प्ले करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर भी कंसर्न है कि कल के डेट में मान लो अमेरिका का कंट्रोल आ जाता है और मिनरल्स निकालने लगते हैं, तो और ज़्यादा असर आएगा क्लाइमेट चेंज पर, क्योंकि ऑलरेडी ग्रीनलैंड ने उसके ऊपर रोक लगा रखा है, मिनरल्स हम नहीं निकालेंगे। ज़्यादातर जो उनके आपका रेवेन्यू आता है वो फिशिंग वगैरह के थ्रू आता है ग्रीनलैंड का। फिर नेटो का कोहेजन जो है इसमें टेस्ट होगा, नेटो का होगा क्या पिक्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी अभी लेटेस्ट अपडेट था ग्रीनलैंड को लेकर वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ग्रीनलैंड आइस शीट के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर, सबसे बड़ा यूपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पर बड़ी मात्रा में 1 करोड़ से ज़्यादा के रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक जिसको 1 मिलेगा, आईफोन प्लस और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं। तो बेसिकली 18 तारीख को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसको मत भूलिएगा, इसको आप ज्वाइन करिए। और यहाँ पर कोई भी अगर आपको डाउट होती है ना, प्रॉब्लम है, तो आप उस पर कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। होप टू सी यू गाइस देयर इन द स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, डोंट मिस दिस। थैंक यू सो मच। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।